नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लेसन 12 की इंग्लिश के। और इससे पहले वीडियो मैंने बताया था एंटोनियम्स, वर्ड ऑन के एंटोनियम यानी विलोम शब्द, तो उनको भी आप देखिए, वो आपको बीच बीच में मैं लाता रहूँगा। ठीक है, तो आज जो लेसन है 12 इंग्लिश का, तो इसमें भी वही है, सेट प्रपोजिशन जो चल रहा था। ठीक है, बस कुछ नए वर्ड जो मैं देता हूँ वो आप रोज़ देखते रहा करिए। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो हमारे वीडियो पर नए विजिट किए हुए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है आपका, बस सब्सक्राइब करना है, एक क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ सब्सक्राइब लिखा है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। और अच्छी बात ये भी है कि आप शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले सेट प्रपोजिशन से देखिए, लिखा है ड्यूटी डैश अ पर्सन। अब ड्यूटी किसी पर्सन की होती है, तो क्या है, एक व्यक्ति के लिए क्या होता है, वो कर्तव्य होता है। तो ठीक है, तो एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य होता है, तो ड्यूटी टू अ पर्सन। ठीक है, ड्यूटी टू अ पर्सन, एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनकरेजमेंट डैश वंस राइट। इनकरेजमेंट डैश वंस राइट, किसी के अधिकार पर क्या करना, अतिक्रमण करना, किसी के अधिकार पर अतिक्रमण करना, तो वो रहेगा हमारा अपॉन। ऑन, ठीक है, या ऑन भी हो सकता है, ऑन वंस राइट। ठीक है, किसी के अधिकार पर अतिक्रमण करना। नेक्स्ट है हमारा एंगेजमेंट डैश समबडी, किसी के साथ सगाई होना, तो साथ है तो विथ। ठीक है, विथ है। नेक्स्ट है हमारा एंट्रेंस डैश आ प्लेस, एक जगह में प्रवेश करना। तो एक जगह में प्रवेश करना या एक जगह में प्रवेश, तो सिंपल सा रहेगा इसका, इनटू। ठीक है, आ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एस्टीम डैश आ समबडी। एस्टीम डैश आ समबडी यानी किसी के लिए सम्मान। अब किसी के लिए सम्मान, तो इसका भी क्या रहेगा, फॉर। ठीक है, हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ड्यूटी टू अ पर्सन यानी क्या, किसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य या एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य। ठीक है, इनकरेजमेंट अपॉन या ऑन वंस राइट, किसी के अधिकार पर अतिक्रमण। नेक्स्ट है एंगेजमेंट डैश एंगेजमेंट विद समबडी, किसी के साथ सगाई। ठीक है, एंट्रेंस इनटू अ प्लेस, किसी जगह में प्रवेश करना। एस्टीम फॉर अ समबडी, किसी के लिए क्या करना, सम्मान, किसी के लिए सम्मान देना। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब पहले होमोफोन्स की। होमोफोन्स में सबसे पहले दिया है एनवेलप। एनवेलप देखिए, ये एनवेलप और एनवेलप में इसमें ई नहीं है और इसमें ई है। ठीक है, तो दोनों में देखिए फर्क क्या होगा, दोनों फर्क इतना होगा कि ये एनवेलप जो होता है वो होता है घेर लेना। घेर लेना तो कवर्ड में आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कवर या फिर रॉप। ठीक है, अब ये एनवेलप हमें पता है लिफाफा होता है, तो आ लेटर। ठीक है, आ लेटर कवर, आ लेटर कवर। नेक्स्ट हमारा है एस्टीम। एस्टीम मीन्स देखिए सम्मान होता है, जैसे यहाँ हमने बताया था एस्टीम किसी के लिए सम्मान, तो एस्टीम मीन्स सम्मान होता है, तो रिस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एस्टिमेट। एस्टिमेट मीन्स होता है कि जोड़ना या फिर आकलन करना, तो हम कह सकते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट हमारा है कि एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मीन्स होता है कि विचार विमर्श करना, तो जजमेंट कह सकते हैं या फिर ओपिनियन। जजमेंट या ओपिनियन, जजमेंट ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन्स होता है भांडाफोड़। ठीक है, एक्सपोजर मीन्स होता है भांडाफोड़। ये तो इससे आसानी रहेगी।
एक्सपोज मीन्स क्या होता है, सॉरी, एक्सपोजर मीन्स क्या होता है, भांडा फोड़ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि रिवील या रिवेल, ठीक है, रिवील होगा। नेक्स्ट है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन, अब देखिए एक्सपोजिशन मीन्स होता है कि प्रतिपादन। एक्सपोजन मीन्स होता है कि प्रतिपादन। अब प्रतिपादन मीन्स होता है एक्सप्लेनेशन करना या व्याख्या करना, जैसे हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन। एगोटिस्ट, एगोइस्ट, एगोटिस्ट, एगोइस्ट। ये एगोटिस्ट जो होता है, देखिए हमें लगता है कि एक जैसे वर्ड है, ठीक है, लेकिन अलग है बिल्कुल। देखिए एगोटिस्ट मीन्स होता है स्वार्थी। तो स्वार्थी जो होता है उसको हम कह सकते हैं वन हु टॉक ऑफ अ लॉट ऑफ माई सेल्फ, जो अपने बारे में सोचता हो, तो उसको स्वार्थी या सेल्फिश ही कहेंगे। तो इधर मैं लिखूंगा वन हु टॉक अ लॉट ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अब इक्विस्ट जो होता है वो होता है अहमवादी। अहमवादी कह सकते हैं जो खुद को गर्व करता हो, तो उसको प्राउडली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरप्शन। दोनों एरप्शन एक से तो है नहीं, लेकिन स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड एक ही है, देखिए इनका। तो इसमें रहेगा एरप्शन मीन्स होता है फोड़ना या ब्रस्टिंग, सॉरी हाँ बस्टिंग, फोड़ा या ब्रस्टिंग, बस्टिंग। नेक्स्ट हमारा है एरप्शन। इस एरप्शन का मतलब होता है आक्रमण करना, यानी अटैक, अटैक, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। एनवलप जो होता है कवर, यानी कवर या ड्रॉप, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। एनवलप मीन्स होता है लेटर ऑफ कवर, जैसे आपको पता है। एस्टीम सम्मान करना, कैलकुलेट आकलन करना, एस्टिमेशन यानी जजमेंट, ओपिनियन विचार विमर्श करना, एक्सपोजर यानी रिवील, ठीक है, एक्सपोजिशन एक्सप्लेनेशन या व्याख्या समझ सकते हो। एगोटिस्ट होता है वन हु जो अपने बारे में सोचता हो। एगोइस्ट मीन्स होता है प्राउडली जो अहमवादी होता है। जो एरप्शन मीन्स होता है वस्टिंग यानी फोड़ना या ठीक है। एरप्शन मीन्स होता है अटैक यानी आक्रमण करना, ठीक। अब हम बात करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की। इडियम एंड फ्रेजेस में दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें वर्ड यूज कैसे होता है। देखिए इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस इसका बताना है हमें, इडियम दिया हुआ है। इडियम है फॉल फाउल ऑफ, फॉल फाउल ऑफ। अब फॉल फाउल ऑफ का मतलब क्या होता है कि चंगुल में फंसना, चंगुल में फंसना। अब किसी के चंगुल में फंसना, तो हम कह सकते हैं इसको टू क्वारल, टू क्वारल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल यानी कह सकते हैं कि आग बबूला होना, आग बबूला होना। हम कई लोग जब किसी बात को लेके कोई टॉपिक चढ़ जाते हो, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, वो आग बबूला हो जाते हैं। हम तो उसको कहते हैं टू लूज कंट्रोल, टू लूज कंट्रोल। टू लूज कंट्रोल का मतलब होता है आपे से बाहर होना, टू लूज कंट्रोल यानी आपे से बाहर होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि छुट्टी लेना या फिर फ्रेंच छुट्टी जैसे कहते हैं। तो इसका अगर हम कहें तो कह सकते हैं बिना, तो इसका मतलब फ्रेंच छुट्टी का यही होगा कि विदाउट टू बी विदाउट परमिशन एब्सेंट, या फिर कह सकते हैं हम कि टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन और इन्फॉर्म, बिना इन्फॉर्म किए ही छुट्टी पे चला गया और बिना बताए, ठीक है, बिना अनुमति के। तो सिंपल से हम लिख देंगे टू बी एब्सेंट
विदाउट परमिशन और इन्फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फीदर वंस ऑन नेस्ट। फीदर वंस ऑन नेस्ट दोस्तों, ये जो है, जो फीदर होते हैं, जो पंख होते हैं, वो एक जगह रहना। ठीक है, एक जगह रहना नहीं कह सकते, तो फीदर वंस नेस्ट कह सकते हैं कि घोंसले में। ठीक है, पंख जो होते हैं वो घोंसले में। तो इसका अगर हम लेके चलेंगे तो वो होगा टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ। ठीक है, टू प्रोवाइड फर्स्ट ऑन वन सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फेयर बीदर फ्रेंड। अब कह सकते हैं स्वार्थी मित्र। स्वार्थी मित्र तो सेल्फिश फ्रेंड। सेल्फिश फ्रेंड यानी अपने बारे में जो सोचता है। ठीक है, सेल्फिश फ्रेंड। तो हम इसका सीधे से लिख देंगे कि सेल्फिश फ्रेंड, या फिर कुछ और होगा नहीं, तो इसका यही रहेगा सेल्फिश फ्रेंड यानी मतलबी दोस्त, मतलबी यार। सेल्फिश ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ एडियम एंड फ्रेजेस में। फॉल फाउल ऑफ, टू क्वारल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू लूज कंट्रोल, फ्रेंड्स लीव, टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन और इन्फॉर्म, फीदर वंस ओन नेस्ट, टू प्रोवाइड फर्स्ट, फेयर, टू प्रोवाइड फर्स्ट ऑन वन सेल्फ। ठीक है, फेयर विदर फ्रेंड, ऑन वन सेल्फ, सेल्फिश फ्रेंड। ठीक है, ये हमारे थे क्या, सेट प्रीपोजिशन, इडियम एंड फ्रेजल एंड होमोफोन्स। अब हम बात करेंगे आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब की। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है दोस्तों। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको करना है कि यानी शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, तो आपके सामने ये है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको बारी बारी से करते जाएंगे और आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, देखा गया है कि पहले दिया है इन्होंने a sound that cannot be heard, a sound that cannot be heard। तो इसका मतलब क्या होता है, एक आवाज़ जो सुनाई नहीं जा सकती, तो उसको क्या कह सकते हैं, अश्रव्य। अश्रव्य यानी देखिए, ये चमगादड़ होती हैं, वो उनको ध्वनि क्या होता है, मतलब उनको ना ध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि तो सुनाई देती है लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। तो वो क्या करते हैं, श्रव्य तरंगें निकलती हैं, तो उनकी पहचान से वो जगह ढूंढ लेती हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अश्रव्य होते हैं जो उनको कहते हैं अनऑडिबल, या कह सकते हैं हम कि इनऑडिबल। ठीक है, अश्रव्य, इन ऑडिबल। ठीक है, इनऑडिबल अश्रव्य तरंगे जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ मार्क दैट कांट बी इरेज। एक निशान जो साफ नहीं हो सकता, या कह सकते हैं निशान जो मिटाया नहीं जा सकता, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम कि इरेजेबल। ठीक है, इरेजेबल, या कह सकते हैं इरेजेबल नहीं तो इरेजेबल नहीं होगा, इसको हम कह सकते हैं कि इंडेलिबल। इंडेलिबल, ठीक है, इंडेलिबल अमिट, पक्का। अमिट, पक्का, जिसे हम मिटा नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक। मतलब इसका ये है जो सभी गलतियों से मुक्त होता है, जो सभी गलतियों से मुक्त होता है, तो उसको कहते हैं हम क्या, उसको कहते हैं हम कि अचूक। अचूक, या कह सकते हैं हम उसको इंग्लिश में कहेंगे तो इनएडिबल। इनएडिबल मीन्स इनएडिबल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे इनफॉलिबल। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल। ठीक है, अचूक जिसे कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हमारा नॉट फिट टू बी ईट। नॉट फिट टू बी ईट, जो खाने के लिए सही नहीं है। ठीक है, जो खाने योग्य ही नहीं है, तो उसको कहते हैं हम इनएडिबल। ठीक है, इनएडिबल।
जिसका मतलब होता है अखाद, अखाद, ठीक है। दैट कैन बी अवॉइडेड, दैट कैन बी अवॉइडेड, कि जिसे टाला नहीं जा सकता, या तो उसको हिंदी में कहेंगे परिहार, या हाँ परिहार, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो रहेगा इंग्लिश वो रहेगा कि इनएविटेबल, इनएविटेबल, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। अ साउंड दैट कैन बी हियर्ड, जो सुनाई नहीं दिया जा सकता तो उसको इनऑडिबल। अ मार्क दैट कैन बी इरेज, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, इनएडिबल, ठीक है। इनडेलिबल। नेक्स्ट वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक, जो सभी गलतियों से मुक्त हो, तो उसको कहते हैं इनफॉलिबल, ठीक है। नेक्स्ट नॉट फिट टू बी ईट, जो खाने योग्य नहीं हो तो उसको कहते हैं इनएडिबल, ठीक है, इनएडिबल, ठीक है। नेक्स्ट है दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसे नकारा नहीं जा सकता तो इन एविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल। सारे आई से हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्या है आप बहुत अच्छे से इसको देखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 वर्ड रेपिटेशन जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और लेकिन आपको समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखिए, पहला है लुक एट, अच्छी तरह देखना। लुक एट मीन्स होता है अच्छी तरह देखना, तो इसका अगर मीनिंग होगा वो होगा इसका मीनिंग कि सी केयरफुली, सी केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन मीन्स होता है आंकना, तो आंकना, सॉरी आंकना नहीं, झांकना, ठीक है, झांकना होता है। तो हम कह सकते हैं टू थिंक ऑफ द पास्ट, टू थिंक ऑफ द पास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स होता है खोज करना। लुक फॉर मीन्स होता है कि खोज करना, आप खोज करना। इन सर्च ऑफ लिख सकते हैं, इन सर्च फॉर लिख सकते हैं, तो इसका रहेगा इन सर्च ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि लुक डाउन अपॉन, नीचे देखना या नीचे देखो, तो इसका हिंदी जो होगा, सॉरी इंग्लिश जो होगा वो होगा टू हेट, या कह सकते हैं कि टू डिस्प्यूज, ठीक है, डिस्पाइज, टू हेट या डेस्पेस, ठीक है, डिस्पाइज। नेक्स्ट हमारा है लुक इनटू। लुक इनटू यानी कि इसका सीधा सा मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना, ठीक है। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो कह सकते हैं टू इन्वेस्टिगेशन। टू इन्वेस्टिगेशन की जगह हम इन्वेस्टिगेशन लिख दें, इन्वेस्टिगेशन द मैटर, किसकी पड़ताल की जाती है, किसी मामले की, ठीक है। वो है हमारे लुक एट, सी केयरफुली, लुक बैक ऑन, टू थिंक द पास्ट, लुक फॉर, इन सर्च ऑफ, लुक डाउन अपॉन, टू हेट या डेस्पेस, ठीक है, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेशन द मैटर। दोस्तों ये थे हमारा लेसन 12। अब लेसन नेक्स्ट आएगा आपके सामने, और प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और शुरू से एंड तक बिल्कुल केयरफुली देखें। आप चाहें तो इसको जब इसकी स्पीड जो हो वो कम करके देखें अगर समझ में ना आ रहा है, ठीक है। जिसको समझ में ना, और जो हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो भी सब्सक्राइब कर लें, मेरा आपसे यही निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।